एक गांव में राधिका नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। उसकी माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची की भी एक लड़की थी। चाचा तो उसके बहुत अच्छे थे, राधिका ले बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उसकी चाची थोड़ी बदमाश थी। उसने क्या किया था, राधिका के माँ के सारे गहने बॉक्स में बंद करके अपने पास रख ली थी। सोचती थी मैं इस सब गहनों को बेचकर अपनी बेटी की शादी करूँगी। और राधिका को बहुत तंग किया करती थी। राधिका से सारा घर का काम करवाया करती थी। राधिका की माँ जो थी वो बहुत तुलसी माँ की भक्त थी। प्रतिदिन सुबह स्नान करके तुलसी में जल दे के आरती करके ही वो अन्य कार्य किया करती थी और शाम को भी तुलसी में दीपक जलाती थी। ये सब चीज़ें राधिका हरदम देखती थी अपनी माँ को कि तुलसी माता की कितनी पूजा पाठ करती है। इस कारण राधिका के मन में भी तुलसी माता के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। जब उसकी चाची, राधिका की चाची उसको तंग करती तब वो तुलसी के पौधे के पास आके खूब रोती और बोलती, माँ आपने मेरे माँ को क्यों छीन लिया मुझसे, ऐसे कह के खूब रोती। एक दिन राधिका की चाची ने राधिका को कहा कि दोपहर का खाना बना देना, बर्तन कपड़े सब साफ कर देना और आंगन को गोबर मिट्टी से लिप देना। अब राधिका खूब रो रही थी तुलसी माता के पौधे के पास। उसमें से एक स्त्री निकली, बोली, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, माता मुझे तो मतलब कि गोबर से आंगन लिपने आता नहीं, मैं कैसे लिपूं, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं। तब उस औरत ने कहा कि मैं तुलसी मैया हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो मैं तुम्हारा सारा काम कर देती हूँ। फिर तुलसी माँ ने एक स्त्री का रूप धर के और सारा काम ख़त्म कर दिया और बोली, मेरे पेड़ के पास ही तुम सो जाओ, कुछ देर आराम कर लो। वो लड़की राधिका वहाँ सो गई। फिर उसकी चाची आई बाज़ार से। चाची ने देखा, अरे तो कम समय में सारा काम ख़त्म कर दी। फिर उसने दूसरे तीसरे दिन भी ऐसे ही कठिन से कठिन कार्य राधिका को देने लगी। राधिका तो काम नहीं करती। तुलसी माता उसकी चाची के जाने के बाद निकल के पौधे से वो सारा काम कर देती थी। एक दिन उसकी चाची सोची, यह किससे काम करवाती है, आज मैं देखती हूँ। कह के गई, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन गई नहीं, बाहर दरवाजे के पास छुप के देख रही थी। फिर उसने देखा एक स्त्री मेरे घर में सारा काम कर रही है। फिर वो अंदर आके पूरे चिल्लाने लगी, हल्ला करने लगी और उसके आते ही वो स्त्री गायब हो गई। फिर वो राधिका को मारने लगी, पीटने लगी, बोली, तो किससे काम करवाती है, वो तो फ्री में काम नहीं करती होगी, काम करने के बदले तुम क्या देती है। उस राधिका के चाचा भी घर में थे। वो बोले, क्यों बच्ची पे गुस्सा कर रही हो, तो देखिए ना, ये पता नहीं किस औरत से सारा काम करवाती है। वो जल्दी जल्दी बॉक्स खोल के देखी, वहाँ देखी तो वो मतलब गहने के, उसकी राधिका के माँ के गहने की जगह पत्थर रखा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बोली, ये सारा गहना दे दी उस औरत को, चोर थी, लेके भाग गई। अब राधिका खूब रो रही है अपने चाचा के पास, बोल रही है, चाचा मैं किसी औरत को नहीं बुलाती, वो तो तुलसी मैया है जो रोज़ पौधे से निकल के मेरा सारा काम कर देती है। उसकी चाची को विश्वास नहीं हुआ, बोले, ये तो झूठ बोल रही है, नौटंकी करती है, बदमाश कहीं की। फिर वो राधिका खूब रोने लगी, रोते रोते बोली, है तुलसी मैया, आप जैसे डेली निकल के आती हैं पौधे से, आज भी निकल के आई और मेरी मदद कीजिए। देखिए मुझे आदमी चोर कह रहा है, ऐसे बोलने लगी। फिर कुछ ही समय के बाद पौधे से एक अंजोर आया, पूरा प्रकाश हुआ और उसमें से एक स्त्री निकली। ये देख के उसके राधिका के चाचा चाची के आँख तो फटे रह गए और वो दोनों, उसके चाचा गिर गए तुलसी मैया के पैर पर, बोले, माता मुझे माफ़ कर दो, मैं इसी औरत के चक्कर में आ गया था, मुझसे गलती हो गई। और उसकी चाची भी ये देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई, वो भी मैया के पैरों में गिर गई, बोली, माता मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, इस कारण मैं राधिका के माँ के सारे गहने ले ली थी और सारा काम राधिका से करवाती थी। मैं अब राधिका को भी अपनी बेटी की तरह मानूंगी और इससे कोई कार्य नहीं कराऊंगी, बड़ी होने के बाद इसका शादी ब्याह मैं खुद कर दूंगी। ऐसा कह के उसने
माता के चरणों में गिर गई, लेकिन माता ने कहा कि नहीं, मैं तुझे कठोर दंड दूंगी, तुमने मेरे भक्त को, इतना छोटी बच्ची को परेशान किया। तब अंत में राधिका बोली, नहीं मैया, आप तो मैया हैं, मेरी चाची को माफ़ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई। राधिका कहने पर तुलसी मैया ने उसके चाची को माफ़ कर दिया। और उस दिन के बाद से और राधिका की चाची प्रतिदिन सुबह उठ के स्नान करके तुलसी माता की पूजा अर्चना करती, शाम को दीपक जलाती। ऐसे करके राधिका का जीवन भी खुशहाल हो गया और इस घर में खुशहाली आ गई। तो जैसे तुलसी मैया ने राधिका के जीवन में खुशहाली भरी, उसे ही सबके जीवन में खुशहाली भरे। जय हो तुलसी मैया की।